एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। इस वक्त शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नालंदा ज़िला शिक्षा विभाग से यहाँ तत्कालीन स्थापना डीपीओ सुजीत कुमार राउत की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। कभी शो कॉज तो कभी प्रपत्र का गठित होने का सिलसिला चल ही रहा था कि अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। तत्कालीन स्थापना डीपीओ पर यह कार्रवाई बेंच डेस्क खरीद के बाद राशि देने के बदले कमीशन मांगने और इसके साथ ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान में 15% कमीशन की मांग पर यह कार्रवाई की शुरुआत की गई है। ये कार्रवाई की जा रही है। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव द्वारा अबचार या कदाचार के लांछनों के सार में 3 बिंदुओं पर केंद्रित पत्र जारी किया गया है। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव द्वारा पत्र के पॉइंट 1 में कहा गया है कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के भविष्य निधि में 15% का कमीशन लिया जाना यानी कमीशन लिया गया है। जबकि दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि प्रोपराइटर इंडमेंट प्रेस मेंटल प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के पत्र संख्या 24 दिनांक 29 मई 2024 के द्वारा विद्यालयों को बेंच डेस्क की आपूर्ति के विरुद्ध बकाया राशि भुगतान में कमीशन मांगना। और तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल, यानी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो साबित हो चुका है। आगे वो हम आपको बता रहे हैं। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव द्वारा अबचार या कदाचार के लांछनों के अभिकथन में कहा गया है कि संस्कृत विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान में 15% कमीशन लेने संबंधी जांच में स्पष्ट हुआ है कि अराजकीय परस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों में सेवानिवृत्त कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों का भविष्य निधि मद में जमा राशि पर सूद सहित भुगतान का मामला काफ़ी पुराना होने एवं विभागीय आदेश के बावजूद भी ससमय उनका पेईआईडी नहीं बनाया जाना डीपीओ स्थापना के कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उनकी गलत मंशा को प्रदर्शित करता है। इसे कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। ये पत्र में है, आदेश में। डीपीओ स्थापना का आचरण न केवल लापरवाही एवं शिथिलता से भरा हुआ है बल्कि आचरण संदिग्ध भी है। ये सारा का सारा उस पत्र में लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा इस कार्य को जानबूझकर किसी निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर विलंब से करने की मंशा का भी घोतक है। इसी प्रकार प्रोपराइटर इंडमेंट प्रेस मेंटल प्राइवेट लिमिटेड नागपुर के पत्र संख्या 24 दिनांक 29 मई 2024 के द्वारा विद्यालयों को बेंच डेस्क की आपूर्ति के विरुद्ध बकाया राशि भुगतान में कमीशन मांगने संबंधी आरोप की जांच में स्पष्ट हुआ है, साफ हो गया है कि प्रोपराइटर इंडमेंट प्रेस मेंटल प्राइवेट लिमिटेड नागपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए बेंच डेस्क की गुणवत्ता में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। फिर भी डीपीओ स्थापना ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानकों के अतिरिक्त बिंदुओं पर जांच कराई है। जांच में सैद्धांतिक रूप से बेंच डेस्क के भार की गणना कर उसकी तुलना अन्य संवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य बेंच डेस्क से किया जाना नियमानुसार गलत है, जो कि स्थापना डीपीओ ने करवाया, जो आरोप को पुष्ट करता है। और तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि यह कृत्य सरकारी सेवा आचार नियमावली 1976 के प्रतिकूल। इससे पहले भी डीएम शशांक शुभंकर ने डीओ राजकुमार व डीपीओ सुजीत कुमार राउत से स्पष्टीकरण की मांग की थी। बेंच डेस्क गड़बड़ी का सही जवाब नहीं देने पर डीडीसी श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी थी कि भाई इस मामले में ये दोनों जवाब नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद डीएम शशांक शुभंकर ने डीओ राजकुमार व तत्कालीन स्थापना डीपीओ सुजीत कुमार राउत से स्पष्टीकरण की मांग की थी। डीएम ने डीईओ व तत्कालीन स्थापना डीपीओ से मांगे गए जवाब में कहा था कि डीडीसी
सह जिला निगरानी धावा दल समिति द्वारा जांच रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें अस्थामा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार से प्राप्त शिकायत पर जांच की गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार बेंच डेस्क खरीद के 10 बिंदुओं पर लगाए गए आरोप से संबंधित है। इसमें स्पष्ट है कि आपने 10 में से 9 का जवाब दिया, लेकिन 9वें सवाल का जवाब नहीं दिया है। जवाब संख्या 9 के संदर्भ में उल्लेखित है कि आपके द्वारा केवल एक एजेंसी से बेंच डेस्क खरीदने का आदेश नियम के विरुद्ध जाकर किसी खास एजेंसी, किसी चहेती एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता। जांच के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। डीडीसी ने कार्रवाई की अनुशंसा कर डीएम को भेजा था। इसलिए आप 1 सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन वर्णित तथ्यों के साथ जवाब दें। जबकि इस मामले में डीडीसी श्रीकांत कुंडली खांडेकर ने बताया कि अपने चहेती कंपनी को बेंच डेस्क आपूर्ति का आदेश देने के मामले में डीओ ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जिस एजेंसी को पत्र दिया गया उस संबंध में किसी तरह का पत्र भी साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया। जबकि 31 मार्च 2024 के पहले किन किन एजेंसियों को कितने कार्यादेश दिए गए और किन किन एजेंसियों का भुगतान किया गया, इसका भी जवाब नहीं दिया गया। इस संबंध में किसी प्रकार का प्रतिवेदन नहीं देकर कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर मामला ये है, ये भी आप शॉर्ट में जान लीजिए कि दरअसल पिछले साल पहली दफा जिला स्तर पर बड़े पैमाने पर स्कूलों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन कथित रूप से ऐसा नहीं किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने विधानसभा में मामले को उठा दिया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इसकी जांच का आग्रह किया था। सीएम कार्यालय के आदेश पर डीएम ने जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम बनाई थी। इसमें डीडीसी अध्यक्ष तो डीसीएलआर बिहार शरीफ, साइबर सेल के डीएसपी ज्योति शंकर व अन्य 4 लोगों को सदस्य बनाया गया था। इसी मामले में अब तत्कालीन स्थापना डीपीओ सुजीत कुमार राउत पर विभागीय कार्रवाई की शुरुआत की गई है। अब इस मामले में उनका फंसना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि ये बात बहुत ही बड़ी हो जाती है, लेकिन सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा में बिहार शरीफ आने वाले हैं, नालंदा जिला आने वाले हैं, इसके बाद हो सकता है कि डीओ राजकुमार पर भी कार्रवाई की गाज गिर जाए, क्योंकि लोग सूत्र यहाँ तक बता रहे हैं कि इनका ये सब मामला, बेंच डेस्क का मामला या और भी कई मामले जो हैं वो एसीएस तक पहुंच चुका है और प्रगति यात्रा के बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।